जश्न के लंच में सभी का मूड बेहद अच्छा था। अर्जुन बहुत समय बाद इतना सहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे जल्द ही लाइव ब्रॉडकास्ट करना था। उसने शराब नहीं पी, बल्कि केवल खाना खाया। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जावेद को एक फोन कॉल आया। फोन उठाने के कुछ ही क्षण बाद उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने फोन रखा और सबकी ओर देखकर बोले, मैं पहले जा रहा हूं, एक छोटी मीटिंग है। आप लोग खाना खाकर लौट जाए, बिल मैंने चुका दिया है। मस्ती कीजिए। अरे, अब क्यों जा रहे हैं? तो हम भी चलते हैं। हाँ, वैसे भी लगभग खत्म ही हो गया है। सभी एक एक करके चले गए। सबने तय किया कि अब एक साथ यूनिट वापस लौट जाना चाहिए। अर्जुन भी जावेद के चेहरे के हाव भाव देखकर कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन अभी वह उस पर ध्यान नहीं दे सका। ऑफिस पहुंचते ही वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया और सोचने लगा कि आज के ब्रॉडकास्ट के लिए कौन सी कहानी चुने। द विजार्ड ऑफ ऑज खत्म हो चुकी थी और उसे काफी पसंद भी किया गया था। क्या वह फिर से कोई नई सीरियल फेरी टेल चुने? उसके सहकर्मी भी लंच ब्रेक में आम दिनों की तरह बातचीत में लगे थे। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर आई। साहित्य चैनल के एक पुराने संपादक ने आकर बताया, अर्जुन जी, आपका बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब हटा दिया गया है। स्टेशन ने अभी अभी आदेश भेजा है। जय का उड़ता हुआ युवा प्रोग्राम इसकी जगह लेगा। आज आपको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। जय का पहले से रिकॉर्डेड प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। क्या? मानसी घबरा गईं। आंटी सुन ने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? वंशिखा भी हैरान थी। बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा की सुनने की दर इतनी अच्छी है, फिर उसे क्यों हटा दिया गया? संपादक ने समझाया, प्रबंधन ने कहा है कि उड़ता हुआ युवा एक नियोजित प्रोग्राम था और इसे लागू किया जाना तय था। क्योंकि कहानी सभा की रेटिंग्स वीकेंड पर बहुत ऊपर गईं, स्टेशन उसे हफ्ते के अंत में स्थानांतरित करना चाहता है। अब ये केवल 2 दिन प्रसारित होगा, लेकिन समय अवधि बढ़ा दी जाएगी। अगर यह योजना लागू हुई तो वीकेंड हंसी का जंगल बंद हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए अर्जुन का फिलहाल कोई स्लॉट नहीं है। कम से कम नोटिस के अनुसार कहानी सभा बंद कर दी गई है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। वंशिखा बोली, अगर उनके पास अब कोई शो नहीं है तो उनका सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड नामांकन क्या होगा? नियम कहते हैं कि अगर किसी होस्ट का कोई शो नहीं है तो वह नामित नहीं हो सकता। आज ही तो नामांकन की अंतिम तिथि है। संपादक थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, इसलिए ही उन्हें सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड के लिए नामित नहीं किया गया। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। माहौल भारी हो गया। स्टेशन ने तो हद कर दी थी। ये तो साफ तौर पर अर्जुन को गिराने की साजिश थी। बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा को कोई नहीं हटाना चाहता था, न तो स्टेशन और न ही श्रोता। इसलिए इसे अस्थायी रूप से रोका गया और डिप्टी स्टेशन हेड जया के रिश्तेदार जय का प्रोग्राम आगे कर दिया गया। कहा गया कि कहानी सभा अब वीकेंड पर आएगा, लेकिन कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिया गया, सब केवल बातें थीं। और इसी बीच अर्जुन के सभी शो समाप्त कर दिए गए। शुक्रवार तक वह एक भी शो नहीं होस्ट करेगा। क्यों किया गया ऐसा? जवाब साफ था। ऊपर के किसी व्यक्ति ने अर्जुन को निशाना बनाया था। वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन को सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड मिले। वे तो उसे नामांकित भी नहीं होने देना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने जय का प्रोग्राम उसके प्राइम स्लॉट में डाल दिया, ताकि अर्जुन के श्रोता जय को सुने और उसकी रेटिंग ऊपर जाए। ये चाल इतनी चालाक और विशैली थी कि ऑफिस के सभी कर्मचारी स्तब्ध रह गए। यह अर्जुन को बर्बाद करने का षड्यंत्र था। ये सब देखकर बिने भी असहज हो गया। हालांकि उसके और अर्जुन के बीच मनमुटाव रहा था, पर उसने भी अर्जुन की प्रतिभा को पहचाना था। लेकिन जय, बस रिश्तेदारी के आधार पर वह इतना ऊपर चढ़ गया। ये सब हद से बाहर था। इस बार बिने ने अर्जुन पर तंज नहीं कसा। गौरव ने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन पहली बार मजाक नहीं उड़ाया। उसने सिर हिलाकर चुपचाप इस सिस्टम पर शोक जताया। यहां अगर अधिकारी आपको गिराना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। मानवता का एक पक्ष दयालु भी होता है। स्टेशन द्वारा अर्जुन के साथ किया गया व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण था। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। ये लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या गलत किया है? सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड हर साल सिर्फ एक बार होता है। अगर इस बार चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। आंटी सुन ने भी कहा, डिप्टी स्टेशन हेड जिया, क्या उन्हें कोई रोक नहीं सकता? एक युवक ने फुसफुसाते हुए कहा, आंटी धीरे बोलिए, कोई सुन न ले। आंटी सुन गुस्से में बोली, जय यहाँ नहीं है, मैं बस 2 बातें कह रही हूँ। समझ नहीं आता कि स्टेशन हेड क्या कर रहे हैं? गलत बातों पर चुप क्यों है?
पुराने संपादक ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, यह बातें बाहर मत बताना, लेकिन हम सब पुराने साथियों के बीच कह रहा हूँ। जावेद ने पहले इस फैसले का विरोध किया था, पर ऊपर से आदेश आ चुका था। और जहां तक स्टेशन हेड की चुप्पी का सवाल है, मुझे खबर मिली है कि जय के अलावा जो दूसरा नाम सिल्वर माइक्रोफोन के लिए भेजा गया है, वह झांग ये है, स्टेशन हेड का पुराना युद्ध साथी का बेटा। अब सब कुछ साफ हो गया। ये सिर्फ 2 नहीं, 3 पक्षियों को एक तीर से मारने वाली चाल थी। अर्जुन को हटाना, जय को ऊपर लाना और झांग को अवार्ड दिलवाना। अगर अर्जुन नामांकित हो जाता तो उसका टैलेंट देखते हुए वही जीतता, लेकिन अब जब जय ने उस पर कुर्सी कब्जा कर ली, झांग ये अकेला नामित बचा था। उसी समय जय लौट आया। सभी चुप हो गए। अब जय पूरे आत्मविश्वास में था। एडिटर, मेरे दोनों रिकॉर्डेड एपिसोड कहाँ हैं? स्मॉल रूम में है, महिला एडिटर बोली। ठीक है, आज से सोमवार से शुक्रवार दोपहर का स्लॉट मेरा होगा। जल्दी करो, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। महिला एडिटर अनिच्छा से चली गई। अर्जुन का मन घृणा और क्रोध से भर गया। पहले उसे अपने पुराने शो से हटाया, अब उसके नए शो को भी खत्म कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि वह अपने कॉपीराइट नहीं बेचना चाहता था। क्या तुम लोग मुझे कमजोर समझते हो? एक युवक बोला। अर्जुन जी, छोड़ दीजिए, आप नहीं जीत सकते। वो लोग जानबूझकर शुक्रवार तक इंतजार कर रहे थे ताकि आपका नामांकन न हो सके। फिर उसने जोड़ा, हाँ, लेकिन एक तरीका और है। हर साल सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड में 2 अतिरिक्त नामांकन होते हैं जो सीधे जज द्वारा दिए जा सकते हैं। उन्हें स्टेशन की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे याद आया, जजों में अनन्या भी शामिल है इस बार। क्या यह उसकी आखिरी उम्मीद थी? पूरे यूनिट में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुना तुमने? लिटरेचर चैनल की वंशिका को उसकी जगह से हटा दिया गया है। वही अर्जुन जो मिड ऑटम पोएट्री मीट में छा गया था, वही नया लड़का अचानक कहां से उभर आया। अगर उसका चेहरा थोड़ा बेहतर होता तो उसका भविष्य तय था। बस थोड़ी सी कमी रह गई है। अरे यार, तुम लोग कितने पुराने हो? क्या हुआ ओल्ड आनंद? फिर से कुछ हुआ क्या? अर्जुन का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और हो सकता है कि उसे वीकेंड स्लॉट में डाल दिया जाए। उसके दोनों पुराने एंकर पद भी छीन लिए गए हैं। अब इस साल के सिल्वर माइक अवार्ड के लिए उसका कोई चांस नहीं है। नामुमकिन। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद अर्जुन को सिल्वर माइक अवार्ड नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ पता भी है? जानते हो कौन ले रहा है अर्जुन के मंडे टू फ्राइडे स्लॉट का प्रोग्राम? उसका नाम है जय। वो डिप्टी स्टेशन हेड जिया का रिश्तेदार है। और किसी से कहना मत, लेकिन जो सिल्वर माइक अवार्ड का नॉमिनी है वो अर्जुन, उसके पिता और हमारे स्टेशन हेड पुराने कॉमरेड हैं। ये अर्जुन तो एकदम बदकिस्मत निकला। हाय, बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। स्टेशन का ये काम बहुत ही घटिया है। जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया उसे तो पुरस्कृत करने की जगह हद है। खैर, लीडर तो वही है। अगर स्टेशन ने ऐसे ही चालें चलनी जारी रखी तो लोग उस पर से भरोसा खो बैठेंगे। लीडर के रिश्तेदारों और खास दोस्तों का ख्याल रखना आम बात है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा है। ये तो सीधे अर्जुन को खत्म करने जैसा है। कोई भी खुलकर इस फैसले की निंदा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये स्टेशन लीडर का निर्णय था, लेकिन अंदर ही अंदर सब में गुस्से और नाराजगी की लहर थी। डिप्टी स्टेशन हेड जिया का ऑफिस। कमरे में 2 लोग थे। एक थे डिप्टी स्टेशन हेड जिया और दूसरा जांग ये। जिया बहुत आत्मीयता से बोले, लिटिल ये, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल? ठीक चल रहा है, जांग ये ने सामने बैठते हुए कहा। आपका धन्यवाद कि आपने ध्यान दिया। जिया मुस्कुराए, इतने औपचारिक मत बनो, हम तो पुराने जानकार हैं। तुम्हें मैं बचपन में स्टेशन हेड के घर में कई बार देख चुका हूं। याद है? अर्जुन ने गर्दन खुजलाते हुए कहा, याद है। तो अब असली बात पर आते हैं। आज सिल्वर माइक अवार्ड नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। शुक्रवार को आधिकारिक चयन होगा। स्टेशन की तरफ से केवल तुम्हारा नाम भेजा गया है। मतलब बीजिंग रेडियो स्टेशन के लिए आरक्षित 10 अवार्ड्स में से एक तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें बुलाना सिर्फ औपचारिकता थी। अब तुम अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच तैयार करो। उस दिन मंच पर कुछ बोलना भी पड़ सकता है। अर्जुन ज्यादा उत्साहित नहीं दिखा, शायद उसे पहले से ही सब पता था। धन्यवाद स्टेशन हेड जिया, मैं पूरी मेहनत करूंगा। जिया संतोष से बोले, बहुत अच्छे। एक बार अवार्ड मिल जाए तो तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। उसके बाद टीवी स्टेशन वाले खुद तुम्हें बुलाएंगे। लिटरेचर चैनल का ऑफिस। जय पूरे जोश के साथ लाइव स्टूडियो की ओर बढ़ रहा था। उसका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन उसे ओपनिंग स्टेटमेंट देना था। अंजलि दीदी ने उसकी पीठ की ओर गुस्से से देखा, ये तो बिना मेहनत के हीरो बन गया है।
आंटी सुनीता ने सांत्वना दी, अर्जुन चिंता मत करो, आगे भी बहुत मौके मिलेंगे। हाँ टीचर अर्जुन, आप जरूर कर दिखाएंगे, आगे भी अवार्ड्स आएंगे, उसकी असिस्टेंट मनीषा ने कहा। लेकिन सब जानते थे कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित न्यूकमर अवार्ड था। हर साल सिर्फ एक और केवल 3 साल से कम अनुभव वाले होस्ट को ही नामांकन मिल सकता था। बाद में अर्जुन की असिस्टेंट मानसी चिल्लाई, अरे सब लोग जल्दी आओ, देखो सिल्वर माइक अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट आ गई है।